नमस्कार। आपके समक्ष में अल्मा कुजूर। बच्चों, हमने स्वतंत्रता की ओर का पहला भाग पहले पढ़ा था। आज मैं स्वतंत्रता की ओर का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। आप अगर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था जानना चाहते हैं तो स्वतंत्रता की ओर भाग 1 देखिएगा। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ। तुम और अम्मा यहीं रहोगे? मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। बच्चों, यहाँ पर देखिए अक्लमंद। बच्चों, इसका अर्थ है बुद्धिमान। बच्चों, इस गद्यांश में और भी कठिन शब्द है। कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे नौजवान। बच्चों, क्या आपको इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ है युवा, जवान। बच्चों, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा उसका अर्थ बताती हूँ। मैं उसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। बच्चों, यहाँ पर धनी समझ जाता है कि सभी लोग यात्रा पर जा रहे हैं। अब वह क्या करता है, अपने पिताजी से भी पूछना चाहता है क्या उसके पिता यात्रा पर जा रहे हैं। वह ढूंढता है उसका पिताजी कहाँ पर है। धनी देखता है कि उसके पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठे क्या कर रहे हैं? चरखा चला रहे हैं। चरखा चलाकर क्या कर रहे हैं? वह चरखा पर सूत काट रहे हैं। और वहां पर धनी पहुंच जाता है। धनी पहुंचकर वह कहता है, पिताजी क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? तो पिताजी कहता है, हाँ मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, किंतु तुम्हारी माँ और तुम यही आश्रम पे रहोगे। इस पर धनी कहता है कि मैं भी यात्रा पर जाऊंगा। धनी के पिताजी धनी को समझाते हैं कि यात्रा बहुत लंबी है और धनी अभी छोटा है, वह इतनी दूर यात्रा नहीं कर सकता। इस पर धनी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं आपसे भी तेज चल सकता हूँ। बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। आगे क्या कहा गया है? धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। बच्चों, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा उसमें कुछ कठिन शब्द हैं। चलिए देखते हैं वह कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ देखिए धीरज। बच्चों, धीरज का अर्थ होता है धैर्य, सब्र करना। बच्चों, अगला शब्द है आसान। बच्चों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सरल। अब हम इस गद्यांश का जो भावार्थ है वह जानते हैं। बच्चों, यहाँ पर धनी के पिताजी धनी को समझाते हैं कि वह यात्रा में नहीं जा सकता, किंतु धनी तो अड़ा हुआ है। धनी को यात्रा में जाना है, इसलिए वह कहता है, मैं गांधी जी से, बापू से बात करूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं
कि वे तो बड़े व्यस्त रहते हैं, आप कैसे बात करोगे। बच्चों, धनी को पता था वह कौन सा समय है जिस समय धनी बापूजी से बातें कर सकता था। वह था सवेरे का समय। उस समय गांधी जी आश्रम में पैदल चलते थे और उस समय गांधी जी आश्रम के सभी कार्यों का निरीक्षण करते थे। बच्चों, चलिए हम इसके आगे क्या होता है वह देखते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू, और यह तुम्हारी बकरी है। बच्चों, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा, चलिए इसमें कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं और उनके अर्थ जानते हैं। गौशाला। बच्चों, गौशाला का अर्थ क्या होता है? गौशाला का अर्थ है गायों का घर। बच्चों, गायों को जहाँ रखा जाता है उसे गौशाला कहा जाता है। चलिए हम गौशाले का चित्र देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए कितने सारे आपको गाय दिख रहे हैं। यह है गौशाला। बच्चों, चलिए हम अगला कठिन शब्द देखते हैं, लगातार। बच्चों, लगातार का अर्थ क्या है? लगातार का अर्थ है निरंतर। बच्चों, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा, चलिए मैं आपको उसका भावार्थ समझाती हूँ। बच्चों, इसमें कहा गया है कि धनी सवेरे बिस्तर से जागता है और उठते साथ वह क्या करता है? उठते साथ वह गांधी जी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बच्चों, धनी देखता है गांधी जी गौशाला में गायों को देख रहे हैं। इसके बाद धनी क्या देखता है? गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी बगीचे की तरफ गए, जहाँ पर बिंदा चाचा पौधों की देखभाल कर रहे हैं। और गांधी जी क्या करते हैं? बिंदा चाचा से बातें करते हैं। और धनी क्या करता है? धनी उनके पीछे 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 जाता रहता है। गांधी जी देखते हैं कि बच्चा पीछे पीछे आ रहा है, किंतु वे कुछ नहीं कहते हैं। आगे क्या होता है? गांधी जी बिंदा चाचा से बातें करके अपनी झोपड़ी की ओर चले जाते हैं। उसके बाद वे धनी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? बच्चों, धनी के साथ उसकी बकरी भी उसके साथ आती है। बच्चों, और गांधी जी यह भी पूछते हैं कि यह बकरी क्या धनी की है? बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। बच्चों, देखिए यहाँ पर एक कठिन शब्द है। क्या है कठिन शब्द? दोस्त। बच्चों, दोस्त का अर्थ क्या है? दोस्त का अर्थ है मित्र। बच्चों, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा, चलिए हम इसका भावार्थ जानते हैं। बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, बच्चों अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा, इसका मैं भावार्थ आपको बताती हूँ। यहाँ पर गांधी जी और धनी के बीच
बातचीत हो रही है। गांधी जी धनी से पूछते हैं कि यह बकरी उनकी है, तो धनी बड़े गर्व से कहता है, क्या कहता है? गांधी जी, यह मेरी बकरी है और जो रोज सवेरे आप दूध पीते हैं, इसी बकरी का दूध पीते हैं। इसके बाद धनी थोड़ा हिम्मत करके कहता है, क्या मैं आपके साथ दांडी तक चल सकता हूँ? इस पर गांधी जी ने धनी से कहा, आप तो बहुत छोटे हैं। यात्रा में केवल नौजवान ही जा रहे हैं। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। बच्चों, चलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। बच्चों, इसमें धनी कहता है, आप तो नौजवान नहीं है। किन से कहता है? गांधी जी से कहता है। तो गांधी जी उन्हें बताते हैं कि वे बड़ी अच्छी तरह से चल सकते हैं। इस पर धनी भी कहता है, मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। बच्चों, हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ कौन कौन से कठिन शब्द हैं। बच्चों, समस्या। समस्या का अर्थ है परेशानी। सहलाया। बच्चों, सहलाया का अर्थ है प्यार से हाथ फेरा। बच्चों, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा, चलिए हम उसका भावार्थ जानते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर भी बातचीत हो रही है। किसके बीच बातचीत हो रही है? गांधी जी और धनी के बीच। बच्चों, गांधी जी धनी को बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर धनी दांडी यात्रा में गया तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि गांधी जी तो इतनी दूर पैदल चलते चलते कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि धनी, जब मैं यात्रा से वापस आऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और मुझे दूध की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे दूध कहाँ से मिलेगा? बच्चों, धनी गांधी जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वह आश्रम में रुकने को तैयार हो जाता है। बच्चों, धनी गांधी जी की बातों से सहमत हो जाता है। वह बड़े प्यार से अपनी बकरी, अपनी दोस्त बिन्नी का सिर सहलाता है। धनी कहता है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं इसे खिलाता हूँ। और इस प्रकार धनी यात्रा पर जाने की जिद छोड़ देता है और आश्रम में रहकर ही बिन्नी की देखभाल करना चाहता है। बच्चों, अब हम गांधी जी के जीवन की कुछ घटनाओं का चित्र देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, यह है पोरबंदर। बच्चों, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। यहाँ देखिए, यह आपको स्कूल का चित्र दिख रहा है। बच्चों, यह है राजकोट, प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ पर गांधी जी पढ़ते थे। जब गांधी जी 7 वर्ष के थे, उस समय का चित्र है।
बच्चों, आगे आपको यह चित्र दिख रहा है। यहाँ पर गांधी जी और कस्तूरबा बाई। बच्चों, कस्तूरबा बाई गांधी जी की पत्नी थी। बच्चों, यहाँ पर गांधी जी और कस्तूरबा बाई सुबह सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए गांधी जी भजन गाते हुए। बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गांधी जी काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन में। तो आपको यह चित्र दिख रहा है। यहाँ पर देखिए गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश का राष्ट्रगान लिखे। बच्चों, यहाँ पर देखिए गांधी जी तुलसी का पौधा लगा रहे हैं और यह पर गांधी जी कुछ लिखते हुए और यहाँ पर गांधी जी कुछ पढ़ रहे हैं। बच्चों, अभी हमने जो भी पढ़ा उससे मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न, धनी की बकरी का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, गांधी जी सवेरे सवेरे क्या करते थे? तीसरा प्रश्न, दांडी यात्रा में कौन कौन जा रहे थे? बच्चों, अभी हमने स्वतंत्रता की ओर भाग 2 पढ़ा। जो हमने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने। आशा करती हूँ हमने आज जो भी पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ।